इन शैतान के पुजारियों ने यीशु मसीह का मजाक उड़ाया, वो भी खुले आम ओलंपिक्स के दौरान। मैंने अपने एक दोस्त को जब यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया तो वो कहने लगा कि भाई परमेश्वर है नहीं है, शैतान है नहीं है, किसने देखा है। जब परमेश्वर मुझे दर्शन देगा या तो परमेश्वर जब आएगा तब मैं विश्वास करूंगा भाई परमेश्वर पर। उसने कुछ ऐसा कहा। ये बात सुनने में एक तरीके से सही भी लगती है ना, कि लोगों ने देखा नहीं है तो भाई इसीलिए ऐसे परमेश्वर को मान नहीं रहे। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि परमेश्वर और शैतान दोनों ही हमारे आंखों के सामने हैं, बस देखने वाली आंखें चाहिए। ऐसे ही शैतान के पुजारियों ने फिर से ये साबित कर दिया कि वो इस पृथ्वी में हैं और शैतान भी है पेरिस ओलंपिक्स में। तो मेरा नाम है आशीष छेत्री और आप देख रहे हैं एस गैंग टीवी। चलिए शुरू करते हैं। तो जो पेरिस ओलंपिक्स है उसमें सबसे पहली घटना जो देखी गई वो ये देखी गई कि पेरिस का एक सर्फर था, उसके बोर्ड में यीशु मसीह की तस्वीर लगा रखी थी। तो ओलंपिक्स वालों ने साफ यानी शैतान के पुजारियों ने, जो कि ओलंपिक्स वाले हैं, उन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई तुम्हारे सर्फिंग बोर्ड से तुम्हें यीशु मसीह की तस्वीर हटानी पड़ेगी। अगर तुम नहीं हटाओगे तो तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, तुम्हें ओलंपिक्स में भाग नहीं लेने दिया जाएगा। जिस रात फ्रांस ओपनिंग सेरेमनी के दौरान यानी ओलंपिक्स के उद्घाटन के दौरान यीशु मसीह का इतना बुरा मजाक उड़ाया गया और उसी रात को पूरे पेरिस में लाइट चली गई जस्ट इस सेरेमनी के बाद। पेरिस ओलंपिक्स की उस रात को शैतान के पुजारियों ने ऐसा क्या मजाक उड़ाया यीशु मसीह का कि अगले दिन करीब लाखों करोड़ों विश्वासी यीशु को मानने वाले रास्ते पे निकल गए और यीशु की महिमा करने लगे। तो वापस लौटते हैं हमारे क्रिश्चियन सर्फर की तरफ। तो ये जो क्रिश्चियन सर्फर है ये ब्राज़ील से है और इसका नाम है जिएवो जेनको। तो जेनको ने कहा कि ओलंपिक्स शुरू होने से 2 हफ्ते पहले ही उसे मेल आया, ओलंपिक्स के दौरान एक्चुअली ऑर्डर आया कि अगर तुम्हें ओलंपिक्स में भाग लेना है तो तुम्हारे बोर्ड से यीशु मसीह की तस्वीर हटाओ। अगर तुम नहीं हटाओगे तो तुम्हें ओलंपिक्स में भाग नहीं लेने दिया जाएगा, तुम्हें निकाल दिया जाएगा, तुम्हें एक्सपेल्ड कर दिया जाएगा। वहीं पर एक चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान देनी है कि अगर हम ओलंपिक्स में देखें तो ओलंपिक्स में ये लोग गे लोगों को प्रमोट करते हैं, लड़का लड़का शादी करो, लड़की लड़की शादी करो। लेकिन कहीं पर अगर कोई यीशु मसीह की तस्वीर लेके आ जाए तो भाई उन्हें ये पसंद नहीं है और ये कहते हैं कि भाई जो क्राइस्ट है यानी जो यीशु मसीह की तस्वीर है वो एक रिलीजियस फिगर है और हम चाहते हैं कि भाई जो ओलंपिक्स का जो माहौल है वो न्यूट्रल रहे। ओके, कहीं पर भी भाई ऐसा कोई धार्मिक चीज़ें ना हो। लेकिन ये लोग खुद गे लोगों को प्रमोट करते हैं। आशीष भाई, पर वो तो केवल एक तस्वीर है, वो तस्वीर यीशु मसीह थोड़ी है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सत्य है कि वो तस्वीर यीशु मसीह नहीं है। लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर ध्यान ये देना है कि जो शैतान के पुजारी हैं, शैतान के पुजारियों के नज़र में तो वो तस्वीर यीशु मसीह है। तो वो चाहते ही नहीं है कि यीशु मसीह का कुछ भी भाग ओलंपिक्स में हो। लेकिन ओपनली वो लोग क्या करते हैं, LGBT कम्युनिटी को प्रमोट करते हैं, मूर्ति पूजा प्रमोट करते हैं, गलत चीज़ें प्रमोट करते हैं। समस्या मुझे यहाँ पर यह है कि जिस जगह में गे लोगों को प्रमोट किया जा सकता है, LGBT कम्युनिटी को सपोर्ट या प्रमोट किया जा सकता है, वहाँ पर एक सर्फर अपना आर्ट वर्क दिखाते हुए यीशु मसीह को प्रमोट क्यों नहीं कर सकता। तो अभी हम लोग देखते हैं कि किस रीति से ये शैतान के पुजारियों ने 2024 के ओलंपिक्स में प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ाया है और बहुत सारे शैतानी चिन्ह भी हम देख सकते हैं। तो 2024 में हाल ही में जो ओलंपिक्स का जो समारोह हुआ, उद्घाटन हुआ, उसमें हमें साफ हम देख सकते हैं कि जो लियोनार्डो दा विंची का पेंटिंग था ना, लास्ट सपर, जिसमें हम देख सकते हैं इस पेंटिंग में क्या दिखाया गया है कि यीशु मसीह जब अंतिम बार चेलों के साथ बैठते हैं और चेलों के साथ खाते हैं ना,
तो वही चीज़ यीशु मसीह का मजाक उड़ाते हुए, यीशु मसीह के अपोस्टल्स, उसके प्रेरितों का मजाक उड़ाते हुए ओलंपिक्स में ये घटना दिखाई गई। इस स्त्री को यीशु मसीह की तरह दिखाया गया। हाँ, और उसके साइड में जितने भी लोग हैं ना, ये सारे, ये सब गे लोग हैं। लड़की लड़की, लड़का लड़का, ये सब चलता है इनके पास। व्यभिचार ये सब चलता है, वो भी खतरनाक वाला व्यभिचार। तो ऐसे करके यीशु मसीह का मजाक उड़ाया गया। फिर हमें दिखता है कि जो वो मोटी स्त्री थी, जो गे लोगों के साथ में मिलके ऐसे करके एक चिन्ह बना रही है हाथ में। आप ध्यान से देखिए, ये जो चिन्ह है, इसको देखने से तो ऐसा लगता है कि भाई ये हार्ट का चिन्ह बना रही है, कि लव का चिन्ह बना रही है ना। वैलेंटाइन जो डे होता है उसमें भी ऐसे करके ये हार्ट का चिन्ह बनाते हैं, या फिर कुछ ऐसा हार्ट के शेप का कोई चीज़ लेके आते हैं, दिल के शेप का। लेकिन एक बात बता दूँ कि हार्ट जो हमारा दिल है वो कभी भी इस शेप का नहीं होता, कभी भी हमारा दिल ऐसा नहीं होता। लेकिन इस चिन्ह का क्या मतलब है? इस चिन्ह का जो हार्ट की तरह दिखाया जाता है, इस चिन्ह का मतलब क्या है हम देखेंगे, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ओलंपिक्स क्या है। तो ये जो हार्ट शेप है ना, ये असलियत में कहाँ से आया है आप लोग जानते हैं? ये हार्ट शेप आया है बाल से। बाल, जी हाँ, बाइबल का बाल देवता, जो एक तरीके से बहुत से लोग माना करते थे उसे। ओके, तो सिंबल ऑफ वैलेंटाइंस डे। तो वैलेंटाइंस डे में जो हार्ट का शेप है, उसका मिठाई मिलता है, चॉकलेट मिलता है, ये सारी चीज़ें इज़ एक्चुअली अ सिंबल ऑफ निम्रूद। यानी नमरूद जो था, नमरूद बाइबल में, जिसने बहुत से विश्वासियों को मारा, जो एक तरीके से एंटी क्राइस्ट था। कोई भी इंसान यीशु का विरोध करता है तो वह क्रिस्ट विरोधी है। लेकिन एक मुख्य वाला भी आने वाला है, जिसका नंबर है 666, एंटी क्राइस्ट। ओके, तो ये बात समझो। तो निम्रूद जो था, नमरूद या निम्रूद या निम्रोद जो इंग्लिश में, वो भी एक तरीके से क्या है, एक क्रिस्ट विरोधी था, जिसने बहुत से क्रिश्चियनों को मारा। ये जो हाथ का साइन बनाया हुआ है, ये निम्रोद का है, नमरूद का। द रोमन्स एक्वायर्ड द हार्ट सिंबल फ्रॉम द बेबीलोनियंस। तो ये जो बेबीलोन से आया है, ये एक्चुअली ये सिंबल जो है ना, हार्ट का शेप जो बनाते हैं ऐसा करके, ये बेबीलोन से आया है। अभी हु स्पोक द चल्डियन टंग, ये एक भाषा है जो बोली जाती थी, बेबीलोनियन लोग बोलते थे बेबीलोन के। इन दिस लैंग्वेज द वर्ड फॉर हार्ट वॉज बाल और बेल। ये जो बेबीलोनियन भाषा है, इस भाषा में दिल को, जो दिल होता है ना इंसान का दिल, उसको BAL बाल या BEL बेल बोलते हैं। ठीक है, ड्यू टू इट्स सिमिलैरिटी इन साउंड टू बाल, इट बिकेम अ एम्बलम फॉर, किसके लिए? निम्रोद के लिए। जो दिल है इंसान का, बेबीलोनियन भाषा में यानी बाबुल की भाषा में दिल को बाल बोलते, BAL बाल, बैल। तो इसीलिए जो निम्रोद था, जो एक तरीके से एक एंटी क्राइस्ट भी था, उसके लिए जो बाल शब्द है, यानी जो दिल शब्द है, उनकी भाषा में जो दिल शब्द है यानी जो बाल शब्द है, वो उसके लिए बहुत प्यारा शब्द था। क्यों? क्योंकि ये जो बाल शब्द और इनका जो देवता ये पूजा करते थे बाल, ये एक जैसा सुनाई देता था। तो इसीलिए निम्रोद को बहुत प्यारा शब्द था दिल, इनकी भाषा में दिल, बाल। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो स्त्री यहाँ पर ये चिन्ह बना रही है ना, इसका मतलब एक्चुअली ये नहीं कह रही है कि भाई लव 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 बांटो, ये करो वो करो, नहीं। ये एक्चुअली एक सब यहाँ पर साइन चल रहा है भाई, सीक्रेट साइंस चल रहा है कि बाल को पूजते हैं हम लोग, बाल को। और मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये लोग बाल को पूजते हैं? श्योर, मैं 100% श्योर हूँ। कैसे? उसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये जो ओलंपिक्स का सिंबल होता है ना, ऐसे 5 गोल गोल आपस में जुड़े हुए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो नीले वाला सर्कल है वो दिखाता है यूरोप को, यूरोप महादेश, यूरोपियन कॉन्टिनेंट को दिखाता है। और जो येलो वाला है वो एशिया, और एशिया कॉन्टिनेंट को दिखाता है, एशिया महादेश को दिखाता है, जिसमें भारत भी आता है। और काला वाला जो रिंग दिखाता है वो अफ्रीका महादेश को दिखाता है, यानी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को दिखाता है। और जो ग्रीन वाला है वो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, और रेड वाला अमेरिकन कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पर क्या चल रहा है कि 5 ऐसे जुड़े हुए हैं, यहाँ पर 1 वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है। यानी सब देश को, यानी जो शैतान का पुजारी होगा वो क्या करेगा अंत में जाके, एंटी क्राइस्ट, जो मेन वाला एंटी क्राइस्ट आएगा, वो क्या करेगा? वो ये करेगा कि भाई वो सारे देशों को एक करेगा। तो ओलंपिक्स में भी ये चल रहा है भाई कि ये लोग क्या कर रहे हैं, सबको बुला रहे हैं और गेम खिला रहे हैं
लेकिन वो गेम बस बाहर बाहर से खिला रहे भाई, लेकिन अंदर अंदर ये सब दुनिया को एक करना चाहते हैं, वन वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहते हैं। को देख लो, ये देखो बीजिंग यानी चाइना 2022 को जो ओलंपिक्स हुआ था, वन वर्ल्ड यानी वो पूरे दुनिया को एक करना चाह रहे हैं। अभी से शैतान के लिए रास्ता मार्ग तैयार कर रहे हैं। और यहाँ पर देखो गोल गोल बना हुआ है 5, 1 2 3 4 5, यानी 5 कॉन्टिनेंट। वैसे टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 5 महादेश हैं जो मुख्य हैं। ओके, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, वन वर्ल्ड बनाना चाहते हैं, एक दुनिया, एक पैसा, एक भाषा, सब एक बनाना चाहते हैं। किसके लिए? हम देखते हैं बाइबल में जो एंटी क्राइस्ट आएगा वो सब एक करेगा ना। तो यहाँ पर वन वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है साफ साफ। और ये यहाँ पर जो स्नोफ्लेक जैसा दिख रहा है, एक्चुअली में स्नोफ्लेक नहीं, ये पेंटाग्राम है, जो कि शैतान के पुजारी से भी माना करते हैं। ओके, तो ओलंपिक्स का जो ये चिन्ह ही है, इसी का मतलब है कि भाई वन वर्ल्ड। ओके, जिसका हमने सबूत इधर देखा। और भी देखिए, मैं आपको और दिखाता हूँ कि ओलंपिक्स शैतानी है। देखिए, ये था, देखिए ये हुआ था न्यूयॉर्क ओलंपिक्स में। ओके, इसको थोड़ा अगर बड़ा करूं तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं पिरामिड चल रहा है भाई। वन आई सिंबलिज्म जो है, इसके बीच में वन आई भी है। देखिए पिरामिड बना हुआ है, 1 2 3 4 5 पिरामिड। देखिए यहाँ पर और भी होगा शायद। ये ओलंपिक्स का खेल हुआ था न्यूयॉर्क में। दूसरा देखिए लंदन ओलंपिक गेम्स, उसका ओपनिंग सेरेमनी के दौरान वहाँ पर क्या दिखाया गया कि यीशु मसीह का मजाक उड़ाते हुए, यीशु मसीह जैसा एक एक्टर को लेके उसको ऐसे हवा में उठा के और ऐसा यीशु मसीह का मजाक उड़ाया गया। ये हुआ था लंदन में। अभी और देखिए, अभी ये चल रहा है भाई, ये अभी चल रहा है। ये देखिए पेरिस 2024, जिसका मैंने आपको ये भी दिखाया। ये यहाँ सब गे लोगों को इकट्ठा करके, और ये निम्रोद का ये साइन, ये जो चल रहा है ना, ये वही चीज़ चल रहा है। अभी ये देखिए पेरिस 2022 अभी का ये भाई, ये अभी हुआ है। अभी यहाँ पर आप देखेंगे जो पेरिस का जो टावर है, आईफिल टावर, उस पूरे आईफिल टावर को एक तरीके से इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर ये साफ साफ इसको बना दिया गया है, क्या पिरामिड बना दिया गया है, ऐसा पिरामिड। और लाइटिंग कुछ इस तरीके से है जैसा इल्यूमिनाटी लोग करते हैं ना भाई, कि आप देखेंगे उनका, ये इल्यूमिनाटी का पिरामिड है। इसे देखिए, आप गौर कीजिए कि यहाँ से कैसे ऐसे किरणें निकल रही हैं, ठीक है। तो यही सेम चीज़ हमें देखने को कहाँ मिल रहा है, इधर मिल रहा है कि पूरा जो आईफिल टावर है उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, एक पिरामिड बना दिया गया है आईफिल टावर को, और यहाँ से ऐसे किरणें निकल रही हैं भाई। और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे वन वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है यहाँ पर, कि पूरी दुनिया को हम लोग एक करने जा रहे हैं। और ये हो रहा है हमारी आंखों के सामने, अंत के दिनों में जी रहे हैं। और दिखाता हूँ, बहुत सारे सबूत है। अभी एक और देखिए, ये लंदन 2012 का है, 2012 जो ओलंपिक्स हुआ था। यहाँ पर एक ये क्लोजिंग सेरेमनी है। ओके, जब ओलंपिक्स ख़त्म हो गया था, यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर एक पक्षी बनाया गया है। ये जो पक्षी है, इसे, ये असल दुनिया में है नहीं, लेकिन इस पक्षी को कहते हैं फ्यूनिक्स। और फ्यूनिक्स देखिए, और नीचे देखिए कैसे ये आग में से ऊपर की तरफ उठ रहा है। ये है क्या? यहाँ पर शैतान के पुजारी ये मानते हैं कि वो लोग भी एक दिन मरेंगे। और ये पक्षी असलियत में नहीं है, लेकिन माइथोलॉजी में, ग्रीक माइथोलॉजी में ऐसा माना जाता है, ये जब मरता है ना, तो जहाँ पर ये मरता है ये जल के मरता है, और अपनी राख में से ये क्या होता है, जिंदा होता है। तो वही चीज़ क्लोजिंग सेरेमनी में हम देख सकते हैं। इमोर्टल बर्ड, ये एक अमर जीव है, ये रियल नहीं है लेकिन ग्रीक माइथोलॉजी है। जो क्या होता है, वो फिर से बॉर्न अगेन होता है, वो फिर से जिंदा होता है अपने राख में से। ओके, और ये जो ग्रीक माइथोलॉजी का है ये, ठीक है, ग्रीक माइथोलॉजी में। और केवल ग्रीक माइथोलॉजी ही नहीं, बल्कि इजिप्शियन एंड पर्सिया और इजिप्ट, मिस्र का कल्चर में भी यह ऐसा मानते हैं कि एक फ्यूनिक्स बर्ड है, था किसी ज़माने में। वो जब मरता है तो वो जल के मरता है, उसका राख बन जाता है, और वो अपने राख में से फिर क्या होता है, फिर से जिंदा होता है। ये देखिए, न्यू लाइफ बाय राइजिंग फ्रॉम द एशेस। तो वो अपने एशेस में से, अपने राख में से फिर से जिंदा होता है। फिर जब बूढ़ा होता है फिर मरता है, फिर अपने राख में से वो जल के मरता है, और फिर क्या होता है कि फिर वो जिंदा हो जाता है। और यही चीज़ इल्यूमिनाटी का ये शैतान के पुजारी मानते हैं
कि जब वो मरेंगे ना तो वो भी ऐसे ही राख में से ऐसे वो फिर से ज़िंदा हो जाएंगे, वो भी ऐसा मानते हैं। और यही चीज़ हमें हैरी पॉटर फिल्म में भी देखने को मिली। अगर आपने हैरी पॉटर फिल्म देखी होगी तो वहाँ पर फ्यूनिक्स दिखाया गया था, किस तरीके से फ्यूनिक्स जलता है और मर जाता है और नीचे उसका क्या एशेस यानी राख इकट्ठा हो जाता है और वो कैसे अपने राख में से, यहाँ पर देखिए, राख में से फिर से ज़िंदा होता है। तो यही शैतान के पुजारियों का मानना है और यही चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। 2012 लंदन में हुआ था सेरेमनी, ओपनिंग सेरेमनी के दौरान एक पेड़ दिखाया गया और पेड़ के नीचे हर एक देश का झंडा, भले और बुरे का पेड़ यहाँ पर ऐसे दिखा रहे हैं ये लोग। सेरेमनी में लंदन में हुआ था ये। और उसी लंदन ओलंपिक्स गेम्स के दौरान जो ओपनिंग सेरेमनी था उसमें शैतान साफ साफ दिखाया गया और शैतान के हाथ में एक छड़ी है। कैसे शैतान इस बच्चे को कुछ कह रहा है भाई, यानी शैतान के कंट्रोल में है सब इंसानियत। और यूसेन बोल्ट को तो आप लोग जानते हैं, फास्टेस्ट मैन अलाइव है, ये वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट मैन है। और देखिए ये जो 2 साइन कर रहा है ना, ये दोनों साइन शैतान के पुजारी के साइन है। ये जो साइन है ये है 666 666 साइन है। और ये जो साइन ऐसे करते हैं ना, ये लोग शैतान के पुजारी लोग करते हैं ये ऐसा साइन कि चुप चुप चुप, किसी को बताना नहीं, सीक्रेट रखना ऐसा। 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुआ था, उस गेम्स में हमने देखा कि कैसे बाल का मूर्ति बनाया गया ओपनिंग सेरेमनी के दौरान, और कैसे लोगों के हाथ में देखिए कैसे लाइट्स हैं, यानी ये एक तरीके से एक पूजा कर रहे हैं किसको, बाल को। ये बाल है भाई, ये बाल की मूर्ति ऐसे ही होती थी, बाल देवता। और अभी 2024 में जो हम देख सकते हैं, ये अभी का है, ये देखिए 2024, अभी 1-2 दिन पहले। तभी क्या है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी बाल है, ये बाल की मूर्ति है, बुल, ओके। और सामने देखिए 1 2 3 4 5 ओलंपिक्स रिंग्स है, जो ये कह रहा है 1 वर्ल्ड ऑर्डर लेके आ रहे हैं। अब फिर से पुराने नियम में जो यहूदी लोग फंस गए थे, बाल को मानने लगे थे, पूजने लगे थे, परमेश्वर ने उन्हें फिर जाके 10 आज्ञा दी थी कि मुझे छोड़ और किसी को परमेश्वर नहीं मानना। वही चीज़ आज फिर हमारे सामने आ रही है अंत के दिनों में मेरे प्रियो, वही चीज़ चल रही है। यहाँ पर भी 2024 का देखिए, अभी का ये, ओके। तो शैतान के पुजारी आज हमारे आंखों के सामने, लेकिन हम देख नहीं पा रहे भाई। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 2024 में हुआ, इसमें जो लास्ट सपर पेंटिंग था उसका मजाक उड़ाते हुए, यीशु मसीह का मजाक उड़ाते हुए, कैसे गे लोगों को लाके यीशु मसीह का मजाक उड़ाया गया। तो अभी भी अगर आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कोई परमेश्वर नहीं है, कोई शैतान नहीं है, सब बकवास है, कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नर्क नहीं है, तो ज़रा आँखें खोल के एक बार रिसर्च कीजिए, सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। बाइबल का वचन है। हम सच में अंत के दिनों में जी रहे हैं। मरने के बाद आप अनंत समय के लिए, इटर्नल समय के लिए स्वर्ग जाना चाहेंगे या अनंत समय के लिए, इटर्नल समय के लिए नरक जाना चाहेंगे? क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन केवल यीशु है। बिना यीशु के द्वारा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सोचिएगा ज़रूर। अगर आप हम लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं ताकि हम शैतान को एक्सपोज करें, शैतान का भांडा फोड़ करें, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर हमें ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।